आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। लेकिन साथ नहीं आई वो, इनकार कर दिया उसने। क्या बात कर रही हैं आप? साफ साफ कहें ना। साफ ये है कि तारा ही जरी की मिसिंग बहन है। तुम सबको जानती थी ना, और सबके साथ मिलकर तुम भी मुझे धोखा देती रही। निकल जाओ जरी यहां से तुम। तारा, होश में तो हो तुम? होश में तो अब आई हूं मैं। तुम सब मिलकर मुझे धोखा देते रहे। तैमूर निकल जाओ यहां से और साथ में अपनी भाभी को भी लेकर जाओ। तुम्हारी दूसरी बहन का पता चल गया। कौन है वो? तारा। तैमूर, तारा अभी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी वो कब तक इस तरह कमरे में बंद रहेगी? पता नहीं एकदम से ये सब क्या हो गया? भाभी, सच सच बताइए, अभी ये सब कुछ पहले से जानती थी? नहीं तैमूर, तुम मुझसे जिसकी मर्जी कसम ले लो, मुझे भी आज ही पता चला है। मगर तारा को पहले से शक था, क्योंकि उसने जिब्रान अंकल और रूबी आंटी की बातें सुन ली थी। रूबी आंटी पहले से सब कुछ जानती थी, क्योंकि वो अब से नहीं, कॉलेज से जिब्रान अंकल को पसंद करती है। अभी तारा का भी कोई कसूर नहीं है। बेचारी अपने बाप से बहुत प्यार करती है। तो मुझे भी ठुकराने के लिए राजी हो गई थी। तो ठीक कह रहे हो तैमूर, तारा की जात तो सिर्फ जिब्रान अंकल की हद तक महदूद थी। अभी वो बेहद डिस्टर्ब है भाभी। आप उसकी नेचर से वाकिफ हैं। उसे डिस्टर्ब ना करें, उसे उसके हाल पे छोड़। अच्छा है, थोड़ा रोएगी तो जिब्रान अंकल की कुर्बानियां याद आएगी उसे। ये जरी कहाँ है? आप लोग तो जिब्रान अंकल के घर गए थे। गए थे साथ, लेकिन साथ नहीं आई वो, इनकार कर दिया उसने। इनकार कर दिया? वो क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन को तन्हा नहीं छोड़ सकती। क्या बात कर रही हैं आप? साफ साफ कहें ना। साफ ये है कि तारा ही जरी की मिसिंग बहन है। क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तारा की माँ ने मरते वक्त अपनी बेटी को अपने एक्स लवर जिब्रान के हवाले कर दिया था, क्योंकि शहबाज तो नफरत करता था बेटियों से। ये एक नई कहानी खुल गई इस घर में। अच्छा, इसका मतलब ये कि तारा और जरी मिलकर जायदाद के लिए सब कुछ कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी खानदानी मुलाजमा रहमत ने इस बात का एतराफ किया है, गवाही दी है इस बात की। ये क्या कह रही हैं आप? ये समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। इसका मतलब ये कि शहबाज अंकल की दूसरी बेटी भी इस घर में बहू बनकर आएगी? नो वे, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। मैं तारा को इसकी हकीकत इस तरह से दिखाऊंगी ना, अपने वजूद से नफरत हो जाएगी उसको। देखना तो। Hello.
सुनो लड़की, मेरे बेटे तैमूर का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम जैसी लड़की जिसकी कोई पहचान ही नहीं, उसको कभी मैं अपने घर और खानदान से जोड़ने नहीं दूंगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने साईं शहबाज से निकाह किया भी था या नहीं। ये तो औकात है तुम्हारी। बकवास बंद करें आप अपनी, और मैं ना लानत भेजती हूं आपके बेटे पे। तैमूर प्लीज कुछ करो, कहीं तारा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। परेशान नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करेगी। निकलो यहाँ से। तारा क्या कर रही हो? अपनी जबान से मेरा नाम आइंदा मत लेना। निकलो यहाँ से, मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। तारा ये क्या कर रही हो तुम? तुम चुप करो। तुम सब कुछ जानती थी ना, और सबके साथ मिलकर तुम भी मुझे धोखा देती रही। निकल जो जरा यहाँ से तुम। तारा होश में तो हो तुम? होश में तो अब आई हूं मैं। तुम सब मिलकर मुझे धोखा देते रहे। तैमूर निकल जाओ यहाँ से, और साथ में अपनी भाभी को भी लेकर जाओ। तारा बेटी, इन सब में इनका कोई कसूर नहीं है। अब तो सब जानती थी। आपसे मैंने कितनी बार पूछा, लेकिन आप इस जरी के साथ मिलकर आप भी मुझे धोखा देती रही ना। ठीक है, आप भी जरी के साथ निकल जाए यहाँ से। तारा क्या हो गया तुम्हें? जो कुछ हुआ उसमें बाकी को क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? क्या कसूर था मेरा? मुझे क्यों पैदा किया? ऐसे माँ बाप ने जिन्होंने निकाह ही नहीं किया था। ये क्या कह रही हो बेटी? क्यों अपनी मरहूमा माँ को, मरी हुई को गालियां दे रही हो तुम? गाली तो मैं बन गई हूँ, सबके लिए गाली तो मैं बन गई, इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, चले जाएं यहाँ से। तारा कहा है ना, अपनी जबान से मेरा नाम मत लेना। मेरा तुम लोगों में से किसी के साथ में कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज चले जाओ यहाँ से। तारा ये कर क्या रही हो? हमारी बात तो सुनो एक बार। कह रही हो ना, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। निकले। प्लीज चले जाओ मेरी जिंदगी से, निकलो यहाँ से। तारा मेरी बेटी। नहीं हूं मैं किसी की बेटी। जिब्रान की हालत बहुत खराब है, बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। जिब्रान ने ये कुर्बानी ताहिरा की वजह से दी थी। ताहिरा एक मजलूम और मजबूर औरत थी। मैं जानती हूँ ताहिरा को, उसके बाप की मजबूरियों को भी समझती हूँ। बहुत कमजोर इंसान थे। तुम्हें इन सब की मजबूरियों को समझना होगा तारा। मेरा क्या कसूर? पापा ने मुझे मेरी हकीकत पहले क्यों नहीं बताई? क्यों फरेब देते रहे मुझे? ऐसी बात नहीं है, तुम जिब्रान की कुर्बानियों को अच्छी तरह से जानती हो तारा। फरेब दिया पापा ने मुझे। मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ठीक है, मत करना, लेकिन ये सोचना जरूर कि जिब्रान से अच्छा बाप क्या कोई और हो सकता है। प्लीज सरी, चुप हो जाओ। तारा ऐसा क्यों कर रही है? मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। संभल जाएगी, उसकी तो जिंदगी बदल गई। कल क्या था, आज क्या से क्या हो गया, सब कुछ बदल कर रह गया है। तारा ने तैमूर के साथ भी बहुत बुरा किया है, मगर अल्लाह किसी की बेटी को ये दिन ना दिखाए। हाँ, मैं जानती थी जिस दिन तारा को ये सब कुछ पता चलेगा उसकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा। आप जानती
तारा हमेशा तैमूर को इग्नोर क्यों करती रही? जिब्रान को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मेरी जिब्रान की शादी उसने इसलिए करवाई है कि जिब्रान तन्हा न रह जाए। अल्लाह में इस इम्तिहान में सुरखरू करे। तारा जानती है कि मैं यही हूँ। मैं तारा को सीने से लगाए बगैर, उसका माथा चूमे बगैर नहीं जाऊंगी। नहीं ज़रिया, भी उसके पास मत जाना। मैंने बहुत मुश्किल से उसे संभाला है। उसे थोड़ी देर रेस्ट करने दो। इस हवेली से कितनी कहानियां वाबस्ता है माँ। दुख तो इसी बात का है जरी बीबी। हर कहानी एक औरत की बेबसी की कहानी है। न जाने इस हवेली की बुनियादों में कितनी मजलूम औरतों की कहानियां दफन होंगी। ये हवेलियां तारीख में जिंदा ही इसीलिए है। औरत की नाकदरी और मजलूमियत की दास्तान बनकर, ताहिरा की जुल्म की दास्तान बनकर। आप ताहिरा बीबी की मजलूमियत पर रो रही हैं? जुल्म के उस सिलसिले पर रो रही तो ताहिरा से शुरू होकर मेरी तारा तक पहुंचा है। जिब्रान आज भी उस जुल्म की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे। तुम कभी भी मेरी तारा को छोड़कर मत जाना। सजाद, जूस। सरैया को मैंने कहा है नाश्ता लगा रही है। आप तो इतने रिलैक्स बैठे हुए हैं, क्यों ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? मैं इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम क्या घर अभी आ रहे हो? रात को वहीं रुक गए थे? मॉम रात को ही आ गया था। तैमूर, जिब्रान और तारा इस वक्त मुश्किल वक्त में है। उनका ख्याल रखना, खास तौर पे तारा का। डैड, मुझे तो तारा की समझ में नहीं आ रही। समझने को तैयार ही नहीं। पता नहीं क्या चाहती है। जाहिर है ये खबर उसके लिए किसी शौक से कम नहीं थी। आपको अभी भी उस तारा से हमदर्दी है? क्यों नहीं होगी हमदर्दी? जो कुछ उनके साथ हुआ उसमें उनका क्या कसूर? You're right. अल्लाह जाने उसकी माँ ने शहबाज से निकाह किया भी था कि नहीं। जानी प्लीज। क्या प्लीज सज्जाद? सही तो कह रही हूं मैं। और तुम तैमूर, अगर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना तो अब तारा से दूर रहना। तुम हद होती है। मॉम, क्या करूं डैड, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक बात याद रखना बेटा, कमजोर होते हैं वो लोग जो दोस्तों को मुश्किल में छोड़ देते हैं।
तुम गई नहीं? तारा, हमारी तकदीर में जो कुछ भी लिखा है उसे कबूल कर लेना चाहिए। पर पापा तो नहीं बदले जा सकते ना। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी किस्मत में लिखा था। तुमने कभी सोचा है अगर तुम हवेली में पलती बड़ी होती तो क्या होता तुम्हारे पास सिवाय नफरत और महरूमियों के? बहुत खुशकिस्मत हो तारा, तुम्हें जबरान अंकल का प्यार मिला। वो प्यार जिसके बारे में मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। जिस शख्स को सारी जिंदगी में अपने पापा समझती रही वो मेरे पापा थे ही नहीं। तारा, क्यों अपने दिल में ऐसे ख्याल ला रही हो? हम दोनों एक ही बाप की औलाद हैं। अपनी जिंदगी पर नजर डालो तारा। तुम्हारी जिंदगी खुशी, प्यार, मोहब्बत, खुलूस, तहफ्फुज़ से भरपूर। और मुझे देखो, मैं हमेशा प्यार और मोहब्बत के लिए तरसी। बाबा साहब मेरे पास थे, हमेशा मैं उनसे दूर रही। उनके होते हुए भी उनके साए से महरूम। तमाशा तो मैं बन गई, गाली तो मैं बनी ना। सब बता दिया मुझे ज़ैनी आंटी ने। क्या बता दिया ममानी जान ने? यही कि बाबा साईं और मेरी मामा ने कभी निकाह तो किया ही नहीं। चुप कर जाओ तारा। तुम बताओ, क्या ये सब कुछ जानने के बाद मुझे खुद को सजा नहीं देनी चाहिए? क्या करूं मैं? पापा को ना मुझे पाल पोस के बड़ा करना ही नहीं चाहिए था। मेरा गला घोट देते। क्यों पाल पोस के बड़ा किया उस गाली को जिसका नाम तारा है? ये झूठ है तारा। अम्मा रहमतें गवाएं बाबा से और माँ ताहिरा के निकाह की। क्या? तारा, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अम्मा रहमतें को हल्फ देकर पूछ सकती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। प्लीज जरिए चली जाओ यहाँ से। तारा, कहा ना चली जाओ यहाँ से। क्यों बुलाया मुझे? तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए। कौन सी मुश्किल? बैठो। अरे बैठो। तुम्हारी दूसरी बहन का पता चल गया। कौन है वो? तारा। तारा? ये वही तारा है जो जरी के साथ? हाँ, वही तारा। कैसे हो सकता है? मगर वो यकीन नहीं आता तो रहमतें से पूछ लो। रहमतें कहाँ है? तारा के घर पर, उसकी हिफाजत में। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा कि तारा ये सारा ड्रामा जरी के कहने पर कर रही है। जरी के कहने से ये कैसे साबित होता है कि तारा मेरी बहन है? हाँ, कहाँ है सबूत? कौन देगा गवाही? रहमतें। रहमतें? हाँ, रहमतें।
रहमत है। जिब्रान, थोड़ी देर आराम कर ले, पूरी रात नहीं सोए आप। तारा भी तो नहीं सोई होगी। मैं तारा के पास जाता हूँ। जिब्रान, अभी उसके पास नहीं जाए, बहुत मुश्किल से संभली है, उसे थोड़ा टाइम दे। वो भूखी होगी, उसने रात से कुछ नहीं खाया है यार। मैं देखती हूँ उसे, अगर आप उसके सामने जाएंगे फिर से गुस्सा करना शुरू हो जाएगी। यार समझाओ उसे, उसे समझना चाहिए। मैं उसके बगैर। मैं समझाती हूँ। जिब्रान, आप जानते हैं ना आपसे कितना प्यार करती है, आपके बगैर रह नहीं सकती। पूरी रात गुजर गई है यार, तो कभी एक लम्हे के लिए भी मुझसे दूर नहीं रह सकी है। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए जूस लेके आती हूँ, उसके बाद आपने नाश्ता भी करना है। नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। मेरे हलक से एक लुक़मा भी नहीं उतरेगा जब तक वो कुछ नहीं खा लेगी। तुम उसको खिला दो प्लीज, कुछ भी करके। अच्छा, आप लेट जाओ ना। बताओ मुझे उसको खिला के कि उसने खाया है या नहीं। खुदा की लिए तारा, बस कर दो। जो होना था वो हो चुका है। जिब्रान अंकल ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अगर आज तुम जिंदा हो ना तो सिर्फ जिब्रान अंकल की वजह से। मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं कैसे मान लूं कि मैं अपने पापा की बेटी नहीं हूं? अगर तुम्हें उनकी मोहब्बत पर इतना ही यकीन है तो क्यों उन्हें कसूरवार ठहरा रही हो? पापा ने कुर्बानी दी थी अपनी मोहब्बत के लिए, उनसे किए वादे को सिर्फ निभाने के लिए। और ये सोचो, जिब्रान ने अपना वादा निभाया तो कैसे निभाया, एक मिसाल कायम कर दी है उसने। तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाते थे, तुम्हारा हर लाड उठाया। प्लीज उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दो। कुछ नहीं खाया उन्होंने, तबीयत भी खराब है उनकी, बेड से उठ भी नहीं पा रहे हैं। तो आप उन्हें कहना कुछ खा ले। खुद जाकर उन्हें क्यों नहीं कुछ खिला देती? मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपको ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, बता देना चाहिए था ना मुझे। तारा, अगर वो सब कुछ तुम्हें पहले ही बता देते तो आज तुम्हारी शख्सियत में जो एतमाद है, जो तालीम तुमने हासिल की है, कभी हासिल ना कर पाती। और ना ही तुम इतनी मजबूत होती जितनी कि आज हो, और ना ही तुम्हारी इतनी अच्छी तरबियत और परवरिश हो पाती जो हो चुकी है। बेशक जिब्रान ने ताहिरा से किया हुआ वादा निभाया है, लेकिन तारा, इस सब का फायदा तुम्हें ही गया है। अब इंसानियत के नाते सोचो तारा, जिब्रान अंकल तुम्हारे मोहसिन है या मुजरिम? चलो शाबाश, नाश्ता कर लो, ताकि मैं जिब्रान को बता सकूं कि उनकी बेटी भूखी नहीं है। आप प्लीज उन्हें जाकर बता दें कि तारा नाश्ता कर चुकी है, ताकि वो भी कुछ खा लें। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। मैं अपनी बहन को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारी बहन, मुझे अपनी बहन मत कहो। तो साईं शहबाज की बेटी हो ना? सरी, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? आराम, बस जितना रोना है रो लो। इसके बाद तुम्हें सिर्फ सर उठाकर जीना।
वकील साहब, वो लड़की झूठ बोल रही है। वो लड़की मेरी बहन कैसे हो सकती है? उसका बाप कोई और है। देखो दिलावर, मैं तुम्हारे कहने पे किसी को झूठा करार नहीं दे सकता। मुझे हकाइक जानने और इसके लिए मुझे गवाह चाहिए। अरे वो बुढ़िया रहमत पागल है। तुमने तो मुझे खुद बताया कि रहमत सब कुछ जानती है। वकील साहब, ये सब कुछ जरी और तारा की प्लानिंग है। ये दोनों मिलके मेरे बाबा की जायदाद हथियाना चाहती हैं और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोर्ट में चैलेंज करूंगा। हाँ, ये तुम्हारा राइट बनता दिलावर, और मैं रहमत से मिलने जा रहा हूँ। मगर वकील साहब, मेरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। फरमाइए आप कौन? ये मेरा कार्ड है। जी वकील साहब, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? दरअसल मुझे तारा, रहमते और जिब्रान साहब से मिलना है। लेकिन किस सिलसिले में? शहबाज साईं की जायदाद की तकसीम के लिए, ये जानने के लिए कि तारा शहबाज साहब की बेटी है, इसमें कितनी सच्चाई है। कोई गवाह तो होगा इसका। एक गवाह है, मैं। आप गवाह हैं? जी, मैं जिब्रान की बीवी हूँ। साईं शहबाज को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ताहिरा को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे वो वक्त भी अच्छी तरह से याद है जब उसने अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे जिब्रान की गोद में दिया था। इसका मतलब है कि ये सच है कि तारा शहबाज साईं की बेटी है। जी यही सच है। मुझे तारा, रहमते और जिब्रान साहब से मिलना होगा। आप आए अंदर, मैं आपकी मुलाकात करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ। थैंक यू। मेरा इस सबसे क्या ताल्लुक? शहबाज साईं की विरासत का मामला है। कौन शहबाज है? मैं किसी शहबाज साईं को नहीं जानती। हकीकत कड़वी सही, लेकिन तुम्हें इसे तस्लीम कर लेना चाहिए। आप मुझे क्यों शहबाज साईं की बेटी साबित करने पर तुली है? तारा, तुम गलत समझ रही हो। गलत मैं नहीं, गलत आप। अभी कल आपके पापा से शादी हुई और आज आप मेरी सौतेली माँ बन गई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझे सौतेली माँ कहते हुए। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि उसने मुझे बेटी जैसी नेमत अता की। आज तुमने बहुत तकलीफ दी सौतेली कह के। वैसे जिब्रान साहब, आपकी कुर्बानी की कोई नजीर नहीं मिलती। नहीं वकील साहब, मैंने कोई कुर्बानी नहीं दी। सच पूछिए तो इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट भी था। जब तारा पहली बार मेरी गोद में आई तो मैं अपने आप को भूल गया कि मैं जिब्रान भी हूं। बस एक बाप बन के रह गया। कुछ भी याद नहीं था मुझे। इतने अरसे मुझे कुछ भी याद नहीं रहा सिवाय मेरी तारा के। और आप यकीन या नहीं, ये ताहिरा की मोहब्बत में नहीं किया मैंने। ये बस एक जज्बा था मेरे अंदर जिसकी वजह से ये सब। वकील साहब, ताहिरा साईं शहबाज के निकाह में मौजूद थी। मैं खुद उसके माँ बाप के घर से उसे डेरे पे लेकर आई थी और वो कागज भी मेरे पास मौजूद है। वो जो अस्पताल वाले देते हैं ना, वो वाला। तो कहाँ है वो कागज? वो यहाँ तो नहीं है, हवेली में स्टोर में डब्बे में रखा है। तो आप दोनों हल्फिया ये गवाही दे सकते हैं? जी 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 वकील साहब, मैं बिल्कुल बयान दे सकती हूँ। साईं शहबाज की बेटी है तारा। गुड। नहीं हूँ मैं साईं शहबाज की बेटी, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। पापा बताए ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना। हाँ, मेरी बेटी मिर्जा। तारा, पापा की बेटी हूँ। तारा बेटा, तारा बेटा, क्या हो गया?
कुछ भी है, जरी तुम्हारी बीवी है, वो कल से घर से बाहर है। तुमने उससे पूछने की भी जहमत नहीं की। मामा मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन बाद मेरी और नैना की शादी हो जाएगी। उसके बाद जरी को जो करना है करती फिरे, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम्हें पता है जरी को क्या कुछ मिलने वाला है? पहले तो ये तो साबित कर ले कि तारा उसकी बहन है। ये भी साबित हो जाएगा। रहमतें हैं ना, उसके पास यकीनन कोई ना कोई सबूत होगा। मामा उसके लिए दिलावर का मुत्तफिक होना जरूरी है, और दिलावर तारा को कभी भी बहन तस्लीम नहीं करेगा। दिलावर भी मुत्तफिक हो जाएगा। प्रॉपर्टी का कोई पेपर ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक दिलावर इस फैसले पे मुत्तफिक ना हो जाए। खैर देखते हैं, ये मामला फिलहाल वक्त पे छोड़ दो। तारा बेटा क्या हो गया जान? तारा प्लीज उठो। तारा उठ क्यों नहीं रही है? पता नहीं बेटा, मैं तारा तारा उठो, उठो मेरी जान। हाँ मेरी जान, उठो बेटा। सॉरी मेरा बेटा। सी मेरी बेटी, क्या हुआ था? बेटा ऐसे तो मुंह ना फेर अपने बाप से। इतनी सख्त सजा तो ना दो यार मुझे। मानता हूं गलती है मेरी, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया तुम्हारे बाप ने मेरी जान। बहुत चाहता हूं। मेरी जान, अल्लाह पे छोड़ दो सब कुछ, ठीक है? तारा, तारा मेरी बहन। सॉरी। मामा, प्लीज आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया मुझे, प्लीज आई एम सॉरी, माफ कर दे मुझे। सब गलती हो गई। नहीं तारा, क्या कर रही हो? ऐसा नहीं करते। मैं भूल गई थी, कुछ हुआ मेरा नसीब। तो मैं कभी गैर नहीं समझा, कभी भी जिब्रान को तुम्हारे लिए नहीं उकसाया। जब तुम छोटी सी थी तो मैं खुद ब खुद जिब्रान की जिंदगी से चली गई कि कहीं तुम्हारी हमतल्फी ना हो, कहीं वो हम दोनों में बट के ना रह जाए। ठीक कह रही है। अरे क्या हो गया मुझे, सब कुछ भूल गई सिर्फ एक नाम की वजह से। आपने मुझे कितने प्यार से पाला, आपने कितनी मोहब्बत, और सरी ने कितना चाहा मुझे। अगर मैं हवेली में पली बड़ी होती तो शायद ये तारा ना होती। सांसें कमतरी, सांसें महरूमी की मारी भी सिर्फ एक बेटी होती। अच्छा टेंशन नहीं लो, चलो तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। हाँ तारा, तुम यहाँ? तारा, नाम मत लो मेरा। तारा, तैमूर तुम्हारे हर दुख सुख में साथ रहा है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा साथ जो मुझे गाली समझे। ये क्या कह रही हो तुम तारा? ठीक कह रही हूँ तैमूर, मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो और भूल जाओ मुझे, और खबरदार जो आइंदा तुम इस घर में आए। तारा ये सब क्यों कर रही हो? आखिर वजह तो बताओ मुझे। वजह जानना चाहते हो
तो जाकर अपनी माँ से पूछूं, जिन्होंने मुझे यकीन दिलाना चाहा है कि मेरी माँ और साईं शहबाज के बीच में कभी निकाह हुआ ही नहीं था। सुन ली ना मुझे? मेरा वजूद गाली, इसे अपना नाम मत दो, चले जाओ यहां से। लेकिन तारा, तैमूर तुम्हारे लिए बहुत मुखलिस है। क्या करूंगी ऐसे खुलूस का मैं, जो मेरी माँ के लिए गाली बन चुका हो? तारा, तुम्हें ममानी जान की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहती, जिनके दिल इतने मैले हो कि सिवाय गंदगी के उसमें कुछ और मौजूद ही ना हो। तारा, तुमने कभी सोचा था कि हमारी दोस्ती इस तरह रिश्ते में बदल जाएगी? इस रिश्ते ने यही तो खुशी दी है मुझे, तुम मेरी बहन, वरना तुम मुझे तोड़ के रखती। तुम्हें पता है जरी, तुम्हें बाबा साईं से मिली थी ना, पता नहीं क्यों लगता था कि कोई नाता, कोई रिश्ता है उनसे शायद। और जब उन्होंने मेरी मामा की तस्वीर देखी, जो उनकी आंखों में पछतावा और शर्मिंदगी थी ना, मैं कभी नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। तारा, बस अब मजीद परेशान मत करो खुद को। हम जबरान अंकल को और तकलीफ और दुख नहीं दे सकते। नहीं, अब मैं उन्हें कभी कोई दुख नहीं दूंगी। अगर वो ना होते तो शायद मेरा तो वजूद भी ना होता। बस तारा, अब रोना नहीं है, सच्ची मेरी बहादुर बहन। बस तैमूर, मैं तुमसे बाद में बात कर। कहाँ घूम फिर रहे हो तुम? कुछ होश है? शिफ्टिंग कर रहे हैं हम लोग, अपने कपड़े वगैरह पैक कर लो। नहीं करनी पैकिंग मुझे। आप लोगों को घर शिफ्ट करना है, जो भी करना है करें। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना, ना मुझे ये घर चाहिए, ना मुझे आप चाहिए। इस तारा ने ना तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। और आपने क्या किया? तारा के लिए जो बातें की आपने सबके सामने, वो उसको फोन करके आपने कहा कि उसके माँ बाप का जो रिश्ता है वो। तो क्या गलत कहा मैंने? ये शहबाज जैसे लोगों की हॉबी होती है। पता नहीं गांव की कितनी मजबूर औरतें उनकी औलाद पाल रही होती हैं। मामा, खुदा के लिए प्लीज बस कर दें। आपके दिल में जो नफरत है ना तारा और भाभी के लिए, उस नफरत को खत्म कर दें कि इससे पहले वो नफरत आपको खत्म कर दे। तारा ने तुमसे मेरी शिकायत तो कर दी, हालांकि मैंने उसे सिर्फ आईना दिखाया था। उसने क्या किया? उसने मुझे कहा बकवास बंद करूं। माँ की जिल्लत पर तो तुम्हें जरा अफसोस ना हुआ तैमूर? ठीक है मामा, आज के बाद अपनी जबान पे तारा का नाम नहीं लाऊंगा, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लें। आपका ये जो बेटा है ना, अब आपका नहीं रहा। ढूंढती रह जाएंगी तब भी नहीं मिलूंगा मैं।